हमने कल बैकअप लेना बताया था कंपनी का, तो आ गया था आप सभी को? उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कल कल बताया था, परसों बताया था? कल ही बताया था। परसों हमने उस वाली क्लास में बताया, 5:30 वाली में। परसों बताया था हमने 5:30 वाली में, और कल बताया था हमने 5 वाली में। तो आपने परसों ली थी 5:30 वाली, और कल नहीं लिया आपने। ये था, दोनों में थोड़ा ही थोड़ा वो है, दोनों साथ चल रही, वो भी एंडिंग चल रही है, ये भी एंडिंग। देखिए एक बार और हम रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं और एस्केप के द्वारा बैक चलते हैं। अब यहाँ पे किसी और की कंपनी शो हो रही है आपको, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आ रहा है किसी और का नाम। अल्टर F1 से आप इसे क्लोज करेंगे और यहाँ से आप करेंगे सेलेक्ट कंपनी। लेकिन अपनी कंपनी तो पता है अपने बनी है, तो डायरेक्ट अपन बैकअप ले लेते हैं, ले लें डायरेक्ट। ठीक है, बैकअप पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपकी वो बता देगा कि सी ड्राइव में उसका डेटा पहले से सेव है ये, और इसमें आपको कहाँ पे सेव करना है वो लोकेशन देनी है। तो अपन कर देते हैं एफ ड्राइव में कर देते हैं अब। हाँ हाँ, नाम लिखना पड़ेगा आपको उसका, जो भी नाम रहेगा। जैसे अपन यहाँ पे एफ ड्राइव की लोकेशन लिख रहे हैं, तो ऐसे आपको पेन ड्राइव का नाम आता है ना, किसी किसी का यूएसबी करके कुछ कुछ करके आता है, तो वो नाम आपको इसमें लिखना रहेगा। आ जाइए, हम इस टाइप से नाम दे दें क्योंकि अपन ने नॉन बिजनेस टैली दूसरे फोल्डर में दिया था, सेम नाम हो गया था। तो पहले हम इसमें टैली दे देते हैं और बाद में हम नॉन बिजनेस लगा देते हैं, ठीक है? लेकिन आप सभी तो सही रहे ना? हाँ, या फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन बिजनेस टैली लिखकर डेट डाल देते हैं। और आज कितनी, 21, ये डाल दिया, ठीक है? 21 इसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनी आ जाएंगी आपको जितनी भी आपके पास बनी होंगी टैली में। अब आपको जिस भी कंपनी का बैकअप लेना है उसको सेलेक्ट करें। देखिए अपन ने इसका लेना है, एंटर किया। किसी और कंपनी का लेना है आपको तो वो भी ये सेलेक्ट कर लेंगे, तो अपन एक ही का रहने दें। फिर इसके बाद आप यहाँ पे ये आ रहा है एंड ऑफ लिस्ट, इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट करने का पूछेगा। एंटर कर देंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगा, इसका बैकअप, ठीक है? अब आप इसको मिनिमाइज करेंगे और आपने जिस ड्राइव में इसका बैकअप लिया है उसमें जाकर देखेंगे कि आया है या नहीं। ये आ गया, यही है 5:10 और 21 दिसंबर, आज ही किया है अपन ने, ठीक है? क्लोज कर देते हैं। अब आपकी जो यहाँ पे बैंक बनी है अपन सेलेक्ट करते हैं उसको, एंटर। तो ये है, इसमें आपकी सारी एंट्रियां आ गई हैं। देखिए DAL प्रेस करते हैं, इसमें ये सारी एंट्रियां हैं। आप किसी की भी एंट्री देखेंगे तो सबकी एंट्रियां रहेंगी, ठीक है? और उसकी बैलेंस शीट कितनी है अपन वो देखते हैं, ये आ रही है। देन इसके बाद अपन प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, ये आ रहा है, ठीक है? अब आप इसको डिलीट कर देते हैं, ये बाई चांस आपसे गलती से हो जाती है डिलीट, या फिर आपसे सिस्टम रीसेट हो जाता है, मतलब सी ड्राइव ओनली फॉर्मेट हो जाता है सी ड्राइव, तो आप उस कंडीशन में आपकी कंपनी वापस लानी रहेगी, डेटा पूरा वापस लाना है, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए अल्टर F3 A एंटर। अब ये आपकी क्या हो गई, ओपन हो गई है। आप अल्टर D कर देंगे, डिलीट। तो ये बोल रहे हैं कि आप श्योर हैं कि इसको डिलीट करना चाहते हैं, यस कर देंगे। अब आप S प्रेस करेंगे और B लिखेंगे। देखिए स्पेलिंग एरर बता रहा है, मतलब बैंक बी से कोई सी भी कंपनी नहीं बनी है बी नाम से। अपने तो बैंक था तो पहला उसका रजिस्टर का था बी, पर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि अपन ने उसको डिलीट कर दिया। अब आपको रीस्टोर करना है, मतलब आपने बैकअप लिया तो उसको रीस्टोर करना है, तो ये रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे वो लोकेशन ले लेगा ऑटोमेटिकली। अगर नहीं लेता है तो सोर्सेस में आप वो लोकेशन डालेंगे जिस लोकेशन पे आपने बैकअप लेके लिया होगा, जिस लोकेशन में। फिर यहाँ पे आप नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे, एंटर। फिर कुछ नहीं करना, आपको एंटर करते जाना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट कंपनी में बी प्रेस करेंगे तो देखिए आ गया आपका बी नाम से, आपकी कंपनी आ गई वापस, एंटर करेंगे।
अपन बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करते हैं, यही बैलेंस शीट थी। इस पर अपन प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, तो यही प्रॉफिट एंड लॉस था। तो आ जाएगा आप सभी को बैकअप लेना, ठीक है। इसमें आपको कुछ और पूछना हो बैंक वर्क में तो वो पूछ लीजिए, जो नहीं आया हो आपको। सॉरी, अकाउंट ओपन करना, रुपए जमा करना, निकालना, आ गया था सभी को। उधार संपत्ति बेचना, तो उधार संपत्ति बेचने के लिए आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, तो अपने पास इसमें फर्नीचर है। कैसे चेक करेंगे, बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं फिक्स असेट्स है, एंटर। तो ओनली फर्नीचर बता रहा है। लेजर तो अपन ने बहुत बनाए थे, एसी का बनाया था, फैन का भी था साइज से, उनके कंप्यूटर का भी था, लेकिन अपन उनकी एंट्रियां करनी थी, मतलब खरीदा था और उन्हें बेच भी दिया। तो इसलिए वो आपके यहाँ पे नहीं बता रहा है कंपनी में कि आपके पास नहीं है ये, आपके पास ओनली 10,000 रुपए का क्या है, फर्नीचर है। तो जब आप किसी भी संपत्ति को बेचते हैं तो उस पर मूल्यह्रास लगाते हैं। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन होता है, मतलब कि उसकी जो लागत मूल्य रहता है उसमें कमी आ जाती है। तो पूरा डेप्ट का कैलकुलेशन करके दिखाएं हमें, या फिर ओनली ओनली बेचना बताना है, मतलब सेल्स करना, ठीक है। जैसे आप फर्नीचर को बेच रहे हैं, अगर आप उस पर डेप लगाते तो उसकी लागत मूल्य में कमी आती है, तो उसकी भी एंट्री होती है। तो आप बोल रहा कि हम उसे बेच रहे हैं बिना डेप के ही बेच दे, मतलब तो आप उधार बेचने का बोल रहे हैं कि उधार बेचना है, तो उधार बेचेंगे आप तो उसकी एंट्री होगी जर्नल वाउचर। वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, यहाँ से जर्नल वाउचर। अब यहाँ पे टू में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा। आपको पता है आपके व्यापार में जो भी वस्तु आती है उसे क्या करती है, बाय। ये जो भी संपत्ति आती है आप उसे क्या करेंगे, बाय। और जो आपके पास जाता है उसे टू। तो आपके बिजनेस में अभी क्या आ रही है, वो आ रही संपत्ति, मतलब असेट्स आ रहा है, तो उसे बाय करते हैं, और जाता है उसे टू करते हैं। अब आप उसको बेच रहे हैं, तो आपके पास से क्या जा रहा है, संपत्ति जा रही, तो टू में क्या आ जाएगा, और बाय में क्या आएगा, उस पर्सन का नाम जिससे आपको रुपए मिलेंगे भविष्य में, क्योंकि उधार बेच रहे हैं आप। तो बाय में क्या आ जाएगा, पर्सन का नाम। तो लेजर नहीं बना अभी, तो अल्टर सी से अपन लेजर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लेजर बनाएंगे किसी भी नाम से, जिस भी नाम से आपको बनाना हो, एंड एंड करेंगे। अंडर में ये कहाँ जाएगा, सैंडी डेट, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आप कितने रुपए का फर्नीचर बेच रहे हैं, अपन ने 10,000 का खरीदा था, तो जब आप यूज कर लेते हैं तो वो 10,000 का नहीं बिकेगा, कम का बिकेगा। बट अपन अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ एक ही एंट्री पूछी तो हम पूरे का ही बेच देते हैं, वो 10,000 का ही। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको मूल्यह्रास लगता है। एंड और जैसे आप ये मान के चलिए कि आज आपने खरीदा है और कल बेच दिया, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि 10,000 का ही चला जाए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टू में क्या आएगा, फर्नीचर, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए। चेक बैंक में आएगा, तो आएगा थोड़ी ना आपके पास, वो तो रुपए पर्सन निकालेगा रुपए। जैसे कि हमारी बैंक है और इन भैया ने आपको चेक दिया है कि आप ये चेक लगा देना, आपने पूरे रुपए निकाल लेना। अब जैसे आप बैंक में चेक लगाने आएंगे तो हमें वो मिलेगा, तो रिसीव वाउचर में उसकी एंट्री होगी। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव वाउचर सेलेक्ट करते हैं, इसको अपन बैक कर देते हैं, रिसीव। अब यहाँ पे आपको कौन सा नियम लगेगा, आपको चेक मिल रहा है तो बाय में क्या आ जाएगा, चेक, हाँ चेक आ जाएगा। और टू में क्या आ जाएगा, जिस पर्सन के द्वारा मिला है वो। लेकिन आपकी रिसीव वाउचर में क्यों होगा, क्यों, क्योंकि आप तो रुपए निकालेंगे चेक लगाकर, तो जाएगा पेमेंट में होगी इसकी, रिसीव में नहीं होगी। हाँ, पेमेंट वाउचर में होगी, रिसीव में कब होती, जब आप रुपए निकालते नहीं, उस चेक को जमा करते हैं आप, तब वो रिसीव में हो जाएगी। लेकिन उस चेक के द्वारा आप रुपए निकालेंगे, जैसे अपन निकालते हैं ना,